आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मेरी पोजीशन आई तो मैं जो मांगूंगा आप मुझे वो देंगी। अब आप मना कर रही हैं। मैंने उज़ैर को कहा, हाँ मैंने कहा तो था, मैं मानती हूँ, लेकिन जो तुम कह रहे हो वो नहीं हो सकता। मेरा नाम राबिया है, मेरी शादी हो चुकी है, मैं एक गांव में अपने शोहर के साथ रहती हूँ। मेरा शोहर एक सरकारी मुलाजिम है, लेकिन इसकी मुलाजमत दूसरे शहर में है, इसलिए इसे नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ता है। मैंने अपने शोहर से कई बार कहा कि आप कोई और जॉब ढूंढ लें, हमारी नई नई शादी हुई है और मेरा इस तरह आपसे दूर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, और अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है। मुझे शोहर कहते कि बेगम, दिल तो मेरा भी यही करता है कि तुम्हें छोड़कर कहीं ना जाऊं, लेकिन अब काम के सिलसिले में मुझे जाना पड़ता है। मेरे शोहर ने कई दफ़ा अपना तबादला करवाने की दरख्वास्त भी दी, लेकिन कोई फ़ायदा ना हो सका, इसलिए मेरे शोहर हर महीने बाद घर आते हैं। मैं घर पर अकेली ही होती हूँ और बोर होती रहती हूँ। मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए मैंने घर में एक ट्यूशन सेंटर खोल रखा है जहाँ मैं 8वीं जमात से लेकर 10वीं जमात के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरे ट्यूशन सेंटर में मोहल्ले के तमाम बच्चे और बच्चियाँ आती हैं। इस तरह मैं बच्चों को पढ़ाकर वक्त गुजारी भी करती हूँ और पैसे भी कमा लेती हूँ। एक दिन मामूल के मुताबिक बच्चों को पढ़ा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बाहर गई तो गांव के चौधरी साहिब आए थे। वो अपने बेटे के साथ लाए थे। मैंने चौधरी साहिब को बैठक में बिठाया और इनके लिए चाय बनाई। चौधरी साहिब ने मुझे कहा, बेटा आज तुम्हारे लिए एक काम लाया हूँ। तुम बहुत पढ़ी लिखी हो और गांव के सब बच्चों को पढ़ा रही हो, ये बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि बेटा तुम मेरे बच्चों को भी पढ़ाओ। ये नालायक पिछले 2 साल से मैट्रिक में फेल हो रहा है और मैं इसकी वजह से बड़ा परेशान रहता हूँ। जब मैंने इनके बेटे को देखा तो उम्र से तो काफ़ी छोटा लग रहा था, इसकी दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी। मैंने चौधरी साहिब से कहा, यह तो अभी काफ़ी छोटा सा है और मैट्रिक में 2 बार फेल हो गया है, मुझे तो ये 7वीं 8वीं जमात का बच्चा लगता है। कि चौधरी साहिब ने कहा, तुम इसको बच्चा मत समझना, ये तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा तेज़ है। मैंने कहा, चलो ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। अगले रोज़ से उज़ैर ने अकेडमी आना शुरू कर दिया। पहले 2-3 दिन तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद इसने शरारतें करना शुरू कर दी। कभी किसी को छेड़ता तो कभी किसको तंग करता। इसने 2 हफ्ते के अंदर ही उधम मचा दी। इसने सबकी नाक में दम कर रखा था, लेकिन दिन ब दिन इसकी शरारतें बढ़ती ही जा रही थी और ये अकेडमी आता तो बड़ी वहशियाना नज़रों से मुझे देखता, जैसे मुझे अभी खा जाएगा। मुझे इसकी हरकतें समझ आ रही थी। आखिरकार मैंने तंग आकर फैसला किया तो इसका टाइम चेंज कर दूं। सब बच्चों को मैं 3 से 5 तक पढ़ाती थी, उज़ैर को मैंने 5 से 7 का टाइम दिया। इसने भी मेरी बात मान ली। पहले तो इसने मना किया, लेकिन फिर मैंने इसे कहा, अगर 5 बजे अकेडमी नहीं आ सकते तो कल से अकेडमी मत आना। फिर वो मान गया और वो 5 बजे अकेडमी आता। अब इसने अपनी हरकतें मुझ पर आजमाना शुरू कर दी। वो लगता तो बच्चा था, लेकिन अंदर से पूरा था। मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब मैंने इसे गिनती लगाते हुए पकड़ा। मैं हैरान हो गई। खैर, अब मुझे इसकी शरारतों की आदत हो गई थी। मुझे खुद अकेलापन अंदर से खा रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। मैंने उज़ैर को समझाया कि बेटा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो और ये हरकतें बंद कर दो, लेकिन वो बच्चा नहीं, शैतान था। एक दिन मैंने खूब डांटा तो फिर वो काफ़ी देर तक सुकून से बैठा रहा। इसने रोने वाली शक्ल बना ली। मुझे काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि आज तक मैं किसी पर ऐसे चिल्लाई नहीं थी। फिर मैंने ज़ैर को कहा, देखो मैं तुम्हें शरारतें करने से मना नहीं करती, लेकिन एक लिमिट होती है, तो तुम अपनी लिमिट में रहा करो। मुझे सब पता है तुम क्या चाहते हो। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो समझ ना सकूँ। तुम पढ़ाई में भी ज़ीरो हो और ऊपर से ये हरकतें। इतने में उज़ैर ने कहा, टीचर अगर मैं परसों के टेस्ट में फुल मार्क्स ले आया तो फिर तो मुझे नालायक नहीं कहोगी। मैंने दिल में सोचा, अच्छे मार्क्स और ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा, ठीक है उज़ैर, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें नालायक कहना छोड़ दूंगी और इस दिन कोई पढ़ाई नहीं करूंगी। तुम जो चाहे कर लेना, वो दिन तुम्हारा होगा। उज़ैर ने हामी भर ली। 2 दिन तक इसने कोई शरारत न की, पढ़ाई में मगन रहा। मैं देख कर हैरान थी, लेकिन मैंने सोचा इसने 2 दिन में क्या ही कर लेना है। लेकिन मैं हैरान तब हुई जब एक शाम वो पढ़ने के लिए आया। मैं अपने कमरे में बैठी टीवी सीरियल देख रही थी। इसने आते साथ मुझे टेस्ट दिखाया और कहने लगा, टीचर मैंने कहा था ना मैं नालायक नहीं हूँ। मैंने जब टेस्ट देखा तो हैरान हो गई। मैंने कहा, ज़रूर तुमने चीटिंग की होगी। तो कहने लगा, नहीं टीचर, आप चाहें तो मुझसे सुन भी सकती हैं।
मैंने इसे 2-4 सवाल सुने और इसको वाकई ही आता था। तो इसने कहा, टीचर आपने कहा था मैं जो चाहूँगा आप मुझे वो देंगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, क्या चाहिए तुम्हें? जब उज़ैर ने मुझे बताया तो मैंने उज़ैर को कहा, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। इतने में उज़ैर ने टीवी बंद किया और मुझे दीवार के साथ आधा घंटा